हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। कल हमने पढ़ले रही ऊर्जा के उष्मा के बारे में और तापमान के बारे में। हल्का हल्का जानले रही और तापमान के बारे में पूरा अच्छा से जानले रही, उष्मा के बारे में थोड़ा कम जानले रही। आज हमने थोड़ा सा उष्मा के बारे में और ज्यादा जानम। आज हमने जानम कि उष्मा संचरण के विधि के बारे में। आज हमने जानम उष्मा संचरण की विधि। एकर मतलब भइल उष्मा संचरण की विधि। एकर मतलब भइल कि उष्मा चलेला कैसे, यानी कि उष्मा इहवा से इहवा कैसे तक ले आई, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह तक ले कैसे पहुंचावल जा सकेला। ठीक बा। तो उष्मा संचरण के तीन गो विधि होला। तीन गो विधि होला। पहले होला चालन, दूसरा होला संवहन और तीसरा होला विकिरण। तीसरा का होला विकिरण। हमने तीनों के बारे में एक एक करके अच्छा से जानम। चलिए शुरुआत कर जाओ। उष्मा संचरण की विधि का हुआ चालन, संवहन और विकिरण। एकरा के आप सबके याद कर लेगा। हमने एक एक करके जानल जाओ। सबसे पहले बाटे चालन। सबसे पहले बा चालन। चालन कहल के जाला। अच्छा, आप सब जब देख लो, हम जैसे कि मान ली कि हमने घर में मम्मी खाना बनावेली। मम्मी हमने के मान ली कि कढ़ाई है और इनमें क्या होता, खाना बनाता। ठीक बा। और नीचे से क्या आग लगल बा या फिर उष्मा, नीचे से उष्मा देवल जात रहेला। आप सब मिलावत हो हम कि में अगर छोलनी बटे, ठीक बा, इसी में अगर छोलनी रखल बटे, ऐसे भुजिया बनावल जाता चाहे कुछ भी बनावल जाता, इनमें छोलनी रखल बटे। तो ये में जे आरी पर हम मान ली कि छोलनी है स्टील के है, ठीक बा, मान ली कि लोहा के है चाहे स्टील के, कुछ भी के मान ली, ठीक बा। तो आप सब देखत हो कि आग तो इहवा लागता, सिर्फ आग सिर्फ यानी गर्मी यहाँ पर देवल जाता। लेकिन साथ में उष्मा जे बटे गर्मी यहाँ से चढ़े 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 एहू में यहाँ ले आ जाला। जैसे ही हमने में हाथ से के हमने छुई ले, ठीक बा, हमने के हाथ जल जाला। मतलब कि अगर छोलनी के अगर ये कढ़ाई में अगर रख देवल जाओ, ठीक बा, तो उष्मा तो हमने के यहाँ दे ले, ठीक बा। और और हमने अगर छोलनी के ऐसे पकड़म, हमने के हाथ का हो जाए, जल जाए। एक मतलब का होई कि उष्मा यहाँ देवल गई उष्मा, लेकिन ये उष्मा एक अंदर अंदर होते 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 कहाँ तक यहाँ तक ले चल गई। और जब हमने करके छूली तो क्या हो गई, हाथ जल गई। एक और उदाहरण देता नहीं, ठीक बा। जैसे कि मान ली कि यहाँ पर मोमबत्ती हम जलावता नहीं, यहाँ पर हम क्या हम मोमबत्ती जलावता नहीं। एगो हम छड़ यानी कि घर बनाए वाला छड़ के उपयोग करम। और यहाँ पर एक छड़ पर एगो ऐसे मान ली कि छड़ बटे, ठीक बा, और ऊपर में छड़ रख देम। और आप सब ये देखो सकम कि गर्मी तो यहाँ पर जाता, ठीक बा, और ये उष्मा ना धीरे धीरे यहाँ यहाँ से जाई 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 क्या हो जाए, यहाँ तक ले चल आई। और जैसे कि हमने क्या पकड़म, ये क्या हो जाए, हमने के हाथ में भी हल्का गर्मी महसूस होई। ठीक बा। तो एकरे के कहल जाला चालन। जैसे कि यहाँ पर उष्मा देली और यहाँ तक ले क्या हुई, उष्मा चल के यहाँ तक ले चल गई, तो एकरे के कहल जाला का चालन। और चालन जो होला ना सिर्फ ठोस में होला। कथी में होला, सिर्फ ठोस में होला। चालन कथी में होला, ठोस में होला। ठोस में होला। और ये काम कैसे करेला, तो जैसे कि एक अणु बाटे, अणु यानी कि कौन बाटे ना, कौन यहाँ पर ये जैसे कि कोई भी चीज के अगर हमने उष्मा दे ले तो ओकर जो कौन बाटे, हम ऐसे पहले वाला क्लास में आप सबको समझौले रही कि जब भी हम कोनो चीज के उष्मा दे हम तो ओकर कण ना आपस में बहुत ज्यादा क्या करेला, घूमे लागेला, यानी कि अगल बगल में ऐसे ऐसे हिल लागेला, यानी कांपे लागेला, कंपन करे लागेला। समझ ली कि कंपन करता, यानी कि एकरा अंदर जेकर अणु बाटे चाहे एकर कण बाटे उ का करी, जब उष्मा कोई भी चीज में देवल जाला तो ओकर का होला, कंपन आ जाला। तो यहाँ पर ये कंपन ऐसे ऐसे कंपन, ये कंपन के असर कंपन कंपन होइत 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 कहाँ तक ले, यहाँ तक ले चले। एकरे के कहल जाला का चालन। तो ये का होला, यानी कि ठोस में होने वाला
ठोस में ऊष्मा संचरण की विधि है। ऊष्मा संचरण की विधि आप सब एकरा के याद रखना। आप सबसे जब भी कोई पूछी कि चालन कैसन पदार्थ में होला तो ठोस पदार्थ में होला। आई समझ में? चलिए ये आप सबके समझ में आ गया होई। अब हमने जानम की संवहन। अब हमने दूसरे का जानम संवहन। अब हमने दूसरे का जानम संवहन। संवहन जो होला ये द्रव में होला और गैस में होला। संवहन का होला द्रव में या गैस में होला। अच्छा आप सब जब भी पानी गरम कल जाला, ठीक बा, पानी जब भी गरम कल जाला, मान ली कि हई कटोरी बा, ठीक बा, इमे हमनी नीचे से का करली, इमे से नीचे से हमने आग लगा दिली, यानी कि आग में से जलाता। आप सब जब भी देखो तो हम अपना घर में भी अगर पानी अगर उबलते हुए अगर देखो तो हम, तो आप सब देखो तो हम का कि कहला ना पानी खौलता, यानी कि आप सब देखो तो हम कि पानी क्या होता खौल रहल बा। तो पानी खौले के कहेला। पानी जब खौलेला तो आप सब देखो तो हम कि उ तो शांत न रहेला। जब भी आप कोई भी चीज में अथी कोई भी जैसे कि पानी के गरम करत हई, ठीक बा, जब पानी जब खौले लागेला नीचे से हमनी आग दिले तो आप सब देखो तो कि जब लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान अगर चल जाला, जैसे कि उ का गैस बने लगल, में से क्या होला गैस निकले लगेला, मतलब कि भाप जब निकले लगेला तो आप सब देखो पानी खौलत रहेला। पानी क्या होला खौलत रहेला। तो खौलेला कैसे, तो आप सब एगो मिलावत हो कि पनिया जे बाटे ना यहाँ से नीचे जाला, ठीक बा, ऐसे 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 क्या होला, ऐसे ऐसे मतलब कि नीचे से ऊपर जाला, फिर ऐसे ऐसे अगल बगल में क्या होला चिपराए लगेला। यानी कि इमे जब संवहन जब होला ना तो इमे यहाँ के जो अणु बटे, ठीक बा, यहाँ के अणु बटे, ये अणु चल के यहाँ पर ये जाए, ठीक बा। जो गरम अणु बटे मतलब कि यहाँ पर अगर एकरा के क्या कहल जाता है, यहाँ पर अगर उष्मा देवल जाता तो यहाँ के जो अणु हुई गरम हुई। गरम जब अणु हुई तो ये क्या हो जाई, ये ऊपर जाई, ठीक बा। और यहाँ के ठंडा अणु फिर वापस ये लंगवा आई, यहाँ के ठंडा अणु यहाँ पे आई, ठीक बा। और फिर ये गर्म होके फिर इधर जाई, फिर यहाँ के ठंडा अणु यहाँ पर ये आए। यानी कि इमे अणु जो होला ना, मतलब कि इमे जो द्रव या फिर गैस के जो अणु होला वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर का हो जाला भाग जाला। जो ठंडा बाटे वो उष्मा के पास चला आवेला, ठीक बा, और जो गरम होला वो उष्मा से क्या होला दूर भागेला। तो क्या होला एकरे के कहल जाला का संवहन। एकरे क्या कहल जाला संवहन। यानी कि संवहन द्रव और गैस में होला, ठीक बा। आप सब जैसे कि चालन में देखली है कि इमे खाली सिर्फ इमे जे एकर जे अणु बाटे यहाँ पर एक कापी, यहाँ पर ये सिर्फ कंपन करेला। आप सब संवहन और चालन में यही अंतर बा कि इमे के जे अणु बाटे ना, ठोस के जो अणु बाटे सिर्फ कापी, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे यहाँ से बह के यहाँ ना जाए, अपनी जगह पर कापी, ठीक बा, अपनी जगह पर का हुई कंपन करिए ऐसे ऐसे, और ये कपाते कपाते एक हल्का हल्का असर यहाँ तक ले ला दी, एकरे कहल जाला चालन। लेकिन संवहन में जो अणु बाटे ना इहवा से ये अणु भाग दी ए लंगवा, जैसे गरम हुई, ठीक बा, यहाँ पर एक जो कण बाटे, कण चाहे अणु ओकरा के समझ ली, ठीक बा, जो कण बाटे ये मतलब कि यहाँ से यहाँ भाग जाए, गरम हुई वो ऊपर भाग गई, और यहाँ पे ठंडा हुई वो वापस उष्मा के पास आ गई, ठीक बा। एकरे कहल जाला चालन। ई गैस में भी होला। आप सब गैस में देख ले हम कि जैसे कि मान ली कि यहाँ पर ये आग जल रहा बा, ऐसे ऐसे बहुत सारा आग जल रहा बा, तो यहाँ के जो ठंडा हवा बा, जे यहाँ पर जे गरम हवा हुई, गरम हवा भागे के कोशिश करी, और ठंडा हवा क्या करी यहाँ पर ये आवे के कोशिश करी। एकरे कहल जाला का संवहन। यानी कि इसमें अणु, इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले क्या होते हैं जाते हैं, स्थान तक जाते हैं। यानी कि जो गरम हुई यहाँ से जाई, और जो ठंडा हुई वापस एलंगवा चल आई। तो आप सब देखो तो कम कि अगर आग जल रहा बा तो हमनी के दूरे से क्या हो जाला, मतलब कि अब
इ आग जलता हमनी के गरम यहाँ पर अभी महसूस होला का है कि यहाँ पे गरम हवा, यहाँ पे गरम हवा के कण यहाँ पर ये क्या होला चौंक जाला। अगर यहाँ पर अगर हमनी अपन हाथ रख ले रहम तो हमनी क्या होई हल्का गरम महसूस होई। वही चलते हमनी क्या करेला आग के तापीला। ठीक बा, ये संवहन से ही हमनी के आग तापीला। संवहन से का पानी खौलेला चाहे कोई भी द्रव का होला गरम होला। आई समझ में। अब हमनी के बाटे विकिरण। अब हमनी के समझे के बा का विकिरण। विकिरण अच्छा हमनी अभी ठोस द्रव और गैस में पढ़ ली। ठीक बा, इनमें देखनी कि हमने उष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता तो में कण के सहायता ले होता, यानी कि ठोस में भी क्या होता ठोस में रहे तो एकर कण बटे इ कण के कपैलस और एकर असर हल्का हल्का यहाँ तक ले लैलस, यानी कि इ कपलस और साथ साथ एक कपाइत कपाइत यहाँ तक ले एकर भी असर लैलस। द्रव में भी कण रहे, कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गेलक और फिर ठंडा कण यहाँ पे गर्म कण के उष्मा के पास जहाँ से उष्मा निकलता वहां पर ये आ गई। ठीक बा, ये हमने देख ली। लेकिन जब विकिरण होला ना, विकिरण जो होला इसमें माध्यम की आवश्यकता न पड़ेला, यानी कि माध्यम के जरूरत न पड़ेला। कैसे? तो मान ली कि हमने मानी कथी हमने की पृथ्वी बटे। ठीक बा, पृथ्वी बटे एक चारों तरफ इतने दूर वायुमंडल बटे, यानी कि यहाँ पर वायु बटे। लेकिन जो सूर्य बटे ना एक से तब बहुत दूर बटे। ठीक बा, एक से बहुत दूर बाटे। इतना दूर तक का वायुमंडल नहीं खे, वायुमंडल बाटे ना, वायुमंडल नहीं खे। वायुमंडल कितना दूर बाटे इतना दूर बाटे। ठीक बा, लेकिन फिर भी हमनी के पास सूर्य के जो गर्मी बाटे का होला हमनी के पास चलावेला। सूर्य के गर्मी का होला हमनी के पास चलावेला। कैसे? तो ये विकिरण से। ये का विकिरण से, यानी कि इतना दूर कोई माध्यम है नहीं कि निर्वात बाटे जरा कहल जाला कि ना वहां पर वैक्यूम इंग्लिश में कहल जाला, ना वहां पर कोई हवा बाटे। ठीक बा, कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर भी इका यहाँ पर उष्मा यहाँ से यहाँ तक ले का होला आ जाला और फिर यहाँ तक हमने तो वायुमंडल बाटे। तो यहाँ से जैसे कि उष्मा आइल ना ये विकिरण माध्यम से आइल। का हो गई? विकिरण माध्यम से आइल, विकिरण से आइल। ठीक बा, उष्मा संचरण की विधि क्या हुई विकिरण, यानी कि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता का होला न होला, आवश्यकता नहीं होती। यानी कि विकिरण में कोई भी माध्यम की जरूरत न पड़ेला और उष्मा का होते एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले चले। ये में आवेला का सूर्य की उष्मा, ये में आवेला सूर्य की उष्मा या फिर भट्ठी की। भट्ठी आप सब देखा तो हम कि भट्ठी बहुत दूर तक रहेगा, यानी कि आप सब कभी भी अपने गांव में चूड़ा कुटवावे, यानी कि चूड़ा कुटवावे आप सब जरूर गेल हम तो वहां पर भट्ठी रहेला। तो आप सब देखा था कि भट्ठी बहुत दूर बाटे लेकिन ओकर असर हमनी पर आराम से चलावेला। क्या भट्ठी के भी उष्मा, भट्ठी की उष्मा ये भी का होला कि विकिरण के उदाहरण है। सूर्य की उष्मा और भट्ठी की उष्मा विकिरण के उदाहरण बाटे। ठीक बा, आप सबके तीनों समझ में आ गए उष्मा संचरण की विधि आई समझ में। चलिए अब हम नीति का जान लेवल जाओ का एक बाद का एक बाद ह विशिष्ट उष्मा। ठीक बा, विशिष्ट उष्मा के बारे में जान ले कुछ। विशिष्ट उष्मा अभी दो चीज जान ले, विशिष्ट उष्मा और एगो है का गुप्त उष्मा। विशिष्ट उष्मा अब हम जानम कि विशिष्ट उष्मा होला का। विशिष्ट उष्मा ये कहल जाला कि मान ली कि कोई 1 ग्राम के पदार्थ बाटे, ई बाटे एकर जब क्या होता द्रव्यमान बाटे 1 ग्राम। ठीक बा, 1 ग्राम का कोई पदार्थ बाटे, कोई भी पदार्थ एकर द्रव्यमान 1 ग्राम बाटे। एकर मान ली कि जो तापमान बाटे वो बाटे 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एकर तापमान बाटे। एकर तापमान हमरा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देवे के बाटे।
एकर तापमान क्या करे के बाटे 16 डिग्री सेल्सियस कर देवे के बाटे, 16 डिग्री सेल्सियस कर देवे के बाटे। 15 से क्या करे के बाटे 16 कर देवे के बाटे। एकर जे तापमान बाटे मतलब कि 1 ग्राम के कोई वस्तु बाटे एकर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री यानी कि मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए के बाटे। यहाँ से यहाँ आवे में का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ल। तो कोई भी पदार्थ के कोई भी 1 ग्राम अथी 1 ग्राम के कोई भी पदार्थ के अगर तापमान हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ावैले 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ावैले और वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ावे में कुछ ना कुछ मान ली कि अगर हम कोई भी चीज के तापमान अगर बढ़ावत है तो हमें कुछ ना कुछ का देवे के पड़ी उष्मा देवे के पड़ी। अगर मान ली कि कलम बाटे मान ली कि 15 डिग्री सेल्सियस बाटे एकरा के हल्का गर्म करे के बाटे ठीक बा तो हमरा कुछ ना कुछ क्या करे के पड़ी उष्मा देवे के पड़ी ठीक बा। तो जितना ऊर्जा खर्च करे करम जितना उष्मा जितना उष्मा खर्च होई वह क्या कहा विशिष्ट उष्मा कहा वह क्या कहा विशिष्ट उष्मा। तो आप सब ये समझे आप सबके ये समझे के बाटे कि कोई भी वस्तु है जेकर द्रव्यमान 1 ग्राम है ठीक बा ओकर तापमान कुछ भी रहे 15 रहे 16 रहे 20 रहे ओकर तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ावे के चाहत हैं यानी कि 20 बटे तो 21 करे के बाद 10 बटे तो 11 करे के बाद 15 बटे तो 16 करे के बाद अगर 50 बटे तो 51 करे के बाद ठीक बा। और जितना हम क्या करी जितना हम उसमें खर्चा करी जितना हमरा उसमें लागी यानी कि मान ली कि लाइटर समझ ली कि कलम बटे और एक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बटे पर हम उष्मा देली कुछ और 16 डिग्री सेल्सियस हो गई तो जितना उष्मा खर्च कैली उसे क्या कहे विशिष्ट उष्मा कहे ठीक बा उसे क्या कहे विशिष्ट उष्मा कहे। एकरा के प्रूफ भी कर का नहीं रहने दी बस इतना ही जान ली विशिष्ट उष्मा का होला 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ावे लगे जितना तापमान के हमरा सॉरी जितना उष्मा के हमरा जरूरत पड़ेला ओकरे का कहल जाला विशिष्ट उष्मा कहल जाला। और ए में अवस्था परिवर्तन न होला यानी कि अगर पानी बटे तो पानी रही अगर वो ठोस बटे तो का ठोसे रही इमे अवस्था चेंज न हो ठीक है बा। अब हमने जानम कि अब हमने एगो का विशिष्ट उष्मा हो गई अब हमने पढ़म गुप्त उष्मा के बारे में। प्रूफ तो करेगा सोचली लेकिन प्रूफ ज्यादा कहीं पूछेला ना वो हल्का सा एक्स्ट्रा लेवल के हो जाला। अब हमने जानम गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा। अच्छा मान ली कि अभी हमने का थी विशिष्ट उष्मा पढ़ ली है वो में देखनी है कि का मतलब कि जैसे कि उष्मा हम देता नहीं लेकिन ओकर अवस्था चेंज नहीं किया होगा। लेकिन मान ली कि है बर्फ बाटे है बर्फ के टुकड़ा बाटे क्या बा बर्फ के टुकड़ा बाटे ठीक बा और बर्फ बाटे तक सीधी बात एक तापमान कितना हुई 0 डिग्री सेल्सियस हुई क्या 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही अगर कम होला ठीक बा तो का बन जाला बर्फ बन जाला ऐसे कम नहीं था क्या हो गई माइनस में हो गई ठीक बा। अच्छा हमने कुछ एक एकदम मात्र थोड़ा सा उष्मा देली एकरा के हमने हल्का सा एकरा के हमने हल्का सा उष्मा देली हल्का सा उष्मा बस थोड़ा सा उष्मा देली इतना कम उष्मा देली इतना कम उष्मा देली कि अच्छा बताइए बर्फ बाटे ठीक बा जैसे बर्फ बाटे जैसे कि मान ली कि है 0 डिग्री हो गई 50 डिग्री हो गई सेल्सियस सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस हो गई और इन्हें जानता हमने -50 डिग्री सेल्सियस हो जाए और क्या हो जाए एगो कितना रहे -273 डिग्री सेल्सियस हो गई ये इतना तापमान बटे तो हमने जैसे 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 इन्ने से अगर हमने इन्ने जाए यानी कि अगर तापमान अगर बढ़ाएं जो कौन जो होला ना आप सबके इससे पहले ही जब हमने तापमान जब पढ़ावत रहे तो हम पढ़ौले बड़ी कि जब इधर से अगर हम इधर जाइले तो का होला ओकर जो कौन होला ना ओमे का होला मतलब कि जो कौन के जो चाल बटे मतलब चाल ना यानी कि कौन कंपन करे के शुरू कर देवेला यानी कि एक दूसरा से हिले के शुरू कर देला यहाँ पर ये पूरा हिलबे ना करी यहाँ पर ये कंपन जो होला कोई भी पदार्थ से कण के वो जीरो रहेला यानी कि वो हिलबे ना करेला पूरा शून्य हो जाला। लेकिन जैसे ही हमने एने से एने अगर बढ़ हम
तो ओकर जे पदार्थ के जे कण बाटे उ हल्का हल्का का करेला, हिले लागेला। और जैसे जैसे आगे बढ़ेला वैसे वैसे ओकर हिले के स्पीड क्या होला, ज्यादा हो जाला। और 100 डिग्री पर जाला, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाला तो इतना ना ज्यादा अलग हो जाला एक दूसरे से कि क्या बन जाला, उ वाष्प बन जाला, हवा बन जाला, और क्या होला, हवा में होला छितरा जाला चाहे भाग जाला। आप जे समझ लिए रखे। और वापस अगर एने आए तो एने करीब पूरा कौन जे बटे पूरा ऐसे से हिलत है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा भागत है जने तेने कौन। लेकिन जैसे कम आन ओकर कौन का करी एक दूसरे से जुटे के शुरू करी। और अब हल्का से जुटी, फिर हिले 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 पर धीरे जैसे -273 पर जाए पूरा ऊपर का हो जीरो हो जाए, हिलना ये बंद कर दी। एकरे कहल जाला परम शून्य तापमान। ठीक बा। अब जो गुप्त उष्मा बाटे कि मान ली कि हम 0 डिग्री सेल्सियस बाटे, ठीक बा, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बाटे। और हमें कुछ हमने एकदम बस थोड़ा सा उष्मा देली, इतना उष्मा देली, इतना उष्मा देली कि जैसे कि एक जे कौन बाटे एक कौन हल्का सा का भइल, एकर कौन में हल्का सा गति आ गई, हल्का सा का भइल एकर गति आ गई, यानी कि जो बर्फ बाटे तकर कौन बहुत कम चलत हुई, यानी कि ऐसे ऐसे चलत हुई, ऐसे ऐसे चलत हुई। लेकिन जैसे हल्का सा गर्मी देली एकर कौन का हुई ऐसे ऐसे इतना पर चले लागल। पहले मान ली कि ऐसे ऐसे चलता ऐसे ऐसे एकर कौन, और जैसे हल्का सा गर्मी देली तो कौन सीधी बात बा कि वो ओकर कौन के अपन स्पीड पकड़ ली तो हल्का 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 सा बढ़ी ऐसे ऐसे करे लगी, ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे करे लगी। तो ये क्या बढ़ी एकर कौन जब हल्का जब चले लगी तो ये क्या बन जाई, ये पानी में चेंज हो जाई, बर्फ का हो गई पानी में चेंज हो जाई। लेकिन हम उष्मा उतना ही देम जे हमनी के उष्मा बाटे एकर कौन के हिलावे में ही खर्च हो जाई। जेकर उष्मा हमनी जितना दे हम उ का हो जाई एकर कौन के हिलावे में ही खर्च हो जाई, ओकरा बाद हमनी उष्मा देबे ना करम। जैसे एकर कौन हिल लगी उष्मा देना हमने क्या करी बंद कर देली, यानी कि हम यहाँ पे एकरा के उष्मा देली, उष्मा हमने क्या करी देली। लेकिन जैसे ही अगर कौन हिले लगल हल्का सा पानी में चेंज हो गई हमने उष्मा देना क्या करी यहाँ पर बंद कर देली, उष्मा देना ही क्या करी हमने बंद कर देली। तो जो हमने के जो उष्मा रहे वो कथी में खर्चा हो गई, कौन के हिलावे में खर्चा हो गई। लेकिन तापमान हमनी न बढ़ा पैनी, यानी कि पानी के जे बनल ना ओकर तापमान भी का है 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हमने सांप के मर ली, यानी कि आप सब उदाहरण में समझ ली कि हमने सांप के मर ली, लेकिन बहुत मजबूत सांप के मार देली लेकिन हमनी के लाठी भी न टूटल। तो उहे है का गुप्त उष्मा। यानी कि हमनी बर्फ से पानी तो बना देनी, ठीक बा, बर्फ से हमनी पानी बना देली, लेकिन हमनी के जे तापमान बाटे उ चेंज न भइल, तापमान का भइल चेंज न भइल। एकरे के कहल जाला गुप्त उष्मा। यानी कि ऐसन उष्मा यानी कि एकर नाम है गुप्त, गुप्त के मतलब का होला कि दिखाई न देवे, काम भी कर देवे। यानी कि आप सब देखले हम कि कोई बहुत बहुत बड़ बड़ आदमी सरकार का करेला गुप्तचर रखेला, माने गुप्त आदमी रखेला। तो गुप्त आदमी का होला कि उ काम भी कर देवेला लेकिन उ कोनो के नजर में अयबो न करेला, सब चीज पता भी, यानी कि पाकिस्तानों में भेजल जाला हमनी के, ठीक बा, पाकिस्तानों में भेजल जाला तो क्या करेला काम भी अपन कर देवेला, लेकिन वो लोग के नजर में भी ना आवेला, यानी कि वो मतलब कि सब सबके सामने दिखेला ना। तो यहाँ पर ये बा बर्फ से तो पानी बना देलस लेकिन तापमान के का उतना ही रखलस, यानी कि कोनो के सामने ही पड़बे न करिलस। ये है का गुप्त उष्मा। आप सबके समझ में आ गए। यानी कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो जाए लेकिन तापमान न बदले, लेकिन तापमान न बदले, ये क्या होला गुप्त उष्मा होला। यानी कि गुप्त उष्मा देला पर तापमान अवस्था परिवर्तन हो जाला लेकिन तापमान न बदलेला, तापमान उतना ही रहेला। आई समझ में। और एक और मात्रक होला कैलोरी पर ग्राम होला, कैलोरी पर ग्राम होला, ठीक बा, कैलोरी पर ग्राम होला। और
पानी, यानी कि इ दूगो काम पर, यानी कि एगो बर्फ से तब पानी बनलस, ठीक बा। और जब इ बर्फ से हमनी के पानी बनावे लगे, हमनी के कितना गुप्त उष्मा, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर का ग्राम यूज करे के पड़ेला, यानी कि इतना उष्मा हमनी के बर्फ से पानी बनावे लगी यूज करे के पड़ेला। और ये काम अब का हो जाला, मतलब कि मान ली कि पानी बटे, बटे ये गुप्त उष्मा अभी थोड़े बटे, सिर्फ बर्फे के पास काम करी, ये काम करेला पानियों के पास। मान ली कि पानी बटे, ठीक बा, पूरा पानी गर्म बटे, यानी कि मान ली कि पूरा पानी के तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस कर देनी, ठीक बा। अभी का भइल, यानी कि अगर हल्का सा और उष्मा दे दे हम, तो का भइली, वाष्प बन गई। लेकिन वाष्प के भी तापमान कितना बा, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी काम करेला पानी से, का बन गई, वाष्प बन गई, लेकिन एक 100 डिग्री सेल्सियस बटे, ओकरो 100 डिग्री सेल्सियस बटे। यहाँ पर ये का गुप्त उष्मा काम करी, यानी कि तापमान सिर्फ बदले के ना चाहिए, तापमान चेंज ना होके चाहिए, सिर्फ अवस्था बदले के, यानी कि पानी से वाष्प हो गई, लेकिन तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बटे, एकरे कहल जाला का गुप्त उष्मा। आशा करत तनी कि आप सबके आज के क्लास अच्छा से समझ में आ गई होई। आज भर के लिए इतना ही। आप सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी।